हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन बताया था। आज इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी जो उदाहरण एक में आपको समस्या दी गई है उसको हल करना है। तो देखिए आप लोगों को क्या समस्या दी गई है इसको मैं थोड़ा बता रहा हूं। तो समस्या है कि यान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कक्षे हैं। इसमें आपके दो दिया गया है, यान और जीवंती। दोनों को मिलाकर के कुल 45 कक्षे हैं। कुल 45 कक्षे आपको दिए गए हैं। दोनों 5-5 कक्षे खो देते हैं तो उनके पास कक्षों की संख्या 124 हो जाती है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कक्षे थे। जहां आपका उदाहरण 1 है वहां पर केवल इस तरह के समीकरण बनाने को कहा गया था, जो कि आपको जो है बुक में समीकरण हल बना दिया गया है। तो समीकरण जब बना दिया गया है और उसका हल करने के लिए कह रहा है, तो अब आपको क्या करना है, केवल हल करना है। तो समीकरण देख लीजिएगा कैसे बना है। ऐसे भाषिक प्रश्न जो अगला है नेक्स्ट प्रश्न में मैं बताऊंगा। और यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है। अब आपको कह रहा है ये समीकरण माने इनसे एक समीकरण आपको उदाहरण 1 में तैयार कर दिया गया है और उसी समीकरण का आपको हल करना है। और वही हल जो है कह रहा है कि समस्याओं का हल, जो समस्या का हल है। अब गुणनखंड विधि से इस समस्या का हल करेंगे। कैसे करेंगे? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से जब समस्या हल करेंगे तो आपको क्या करना है ये देखिए। आपको करना ये है कि 324 का गुणनखंड करना है। 324 का गुणनखंड। अब डायरेक्ट आप इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं कि कितना कितना दो खंड होगा जिनका योगफल और गुणनफल। देखिए योगफल और गुणनफल, योगफल के रूप में -45 और गुणनफल के रूप में +324 है। तो योगफल जो है माइनस में और गुणनफल प्लस में। इसका मतलब ये है कि दोनों संख्या माइनस में हो। अब माइनस में होगा तो 45 से छोटा होगा। क्या है माइनस में होगा? कैसे कह दिए? फिर देखिए योगफल ना आपका -45 होगा या अंतर करेंगे तो माइनस चिन्ह नहीं आएगा। यदि आएगा भी माइनस चिन्ह अंतर करने पर तो उन दो गुणों का चिन्ह जब अलग अलग हो जाएगा तो क्या होगा? गुणनफल का चिन्ह प्लस नहीं होगा। गुणनफल का चिन्ह तभी प्लस होगा जबकि दोनों का खंड का चिन्ह या तो प्लस में आ जाए या तो फिर माइनस में आ जाए। तो प्लस में आ जाएगा तो माइनस नहीं होगा। इसका मतलब कि दोनों माइनस होगा। तो आप यदि इसका छोटा खंड नहीं कर याद है या नहीं जल्दी में कर सकते हैं तो आपको करना ये होगा कि इसका खंड कर लीजिएगा। देखिए आपको ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा इतना, फिर 2 से कटा देंगे तो हो गया। अब आपका क्या हो गया? 3 से कट तो इतना हो गया। फिर इसमें घटा देंगे तो देखिए अब आपका कितना हो गया? 2 दूनी के 4, या 4 दूनी 8, 4 12। अब 12 3 36 और 9। 36 और 9 क्या होता है? 45। तो आपका ये हो गया 36 और 9 45। तो यह हो गया x² -36x और -9x। देखिए अब दोनों का चिन्ह एक ही हो गया तो जोड़िएगा तो चिन्ह माइनस होगा और योगफल 45 होगा।
अब गुणा कीजिएगा तो आपका जो है 324 हो गया बराबर 0। अब आप क्या कीजिएगा, अब इसका हल कीजिएगा तो x कॉमन हो जाएगा, x -36, अब -9 कॉमन हो गया तो x -36 इक्वल टू 0, या x -36 x -9 इक्वल टू 0। तब आपका हो गया x -36 x -36 अलग अलग 0 के बराबर होगा इक्वल टू 0, x -9 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 36 और x बराबर 9। अब दोनों प्लस है, यहाँ दोनों हल प्लस में आया है। इसके बाद मैंने समस्या का हल आपका हो गया क्या 9 और 36 या 36 और 9, यही आपका आंसर हो गया। और इसका भी समाधान आप लोग शॉर्ट में कर सकते थे। समीकरण तो हम इसमें बता दिया आप लोगों को कि ऑलरेडी बनाया गया है, तो कोई बात नहीं है। जब समीकरण बना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक में हल करने के लिए यही करना होगा कि क्या करना होगा। शॉर्ट ट्रिक में हल करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक यदि हल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, याद कीजिए। करना ये होगा कि बस इसका खंड कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। जैसे खंड कर दिया तो ये कितना हो गया 36 और 9, ये दोनों का चिन्ह माइनस है, तो क्या बताया था कि माइनस का चिन्ह बदल कर लिखिएगा। तो इसका हल हो गया 36, यानी इसका चिन्ह जो है बदल कर इसका चिन्ह बदल करके 9। अब बाटा में इसका गुणांक, तो इसका गुणांक 1 है, तो 1 लिखेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा। सबका शॉर्ट ट्रिक से हो गया। चलिए अगला देखिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो पहले मैं इसे लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ और फिर इसके बाद मैं इसे शॉर्ट मेथड में ही बताऊंगा। पहले आप लोग लॉन्ग मेथड से देखिए। कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कर जिनका योग दिया है, तो हल आप क्या कीजिएगा। मान लिया कि एक संख्या, या इसको पहली संख्या भी लिख सकते हैं, एक सा है, तो दूसरी संख्या बराबर। ध्यान दीजिएगा, आपका कह रहा है कि मान लिया कि एक संख्या एक सा है, तो दूसरी संख्या, यदि दो संख्याओं का जो 5 है और एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या कितना हो गया 3, यानी घटा लिए 5 में। तो यहाँ पर भी क्या कीजिएगा, 27 में से आप क्या घटा लीजिएगा 1, तो दूसरी संख्या इतनी होगी। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल, फिर क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इसका गुणनफल कह रहा है, यानी एगो x और एगो 27 - x इक्वल टू 182। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ई गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें कीजिएगा तो इस 27x और -x के स्क्वायर और ई बाएं आएगा तो आपका हो गया 180 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो हो गया x² प्लस में -27x और प्लस 180 इक्वल टू 0, या x² -27x प्लस 180 बराबर 0। काहे कि आप जब 0 में -1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 हो जाए, 0 आ गया। और देखिए क्या करना है, इसका खंड करना है, किसका 180 का। 180 का आप क्या कीजिए, तत्काल खंड कर दीजिए 2 से 9, फिर 2 से कीजिएगा 45, फिर 5 से कीजिएगा 5 9
अब इसमें आपका कितना हो जाएगा, खंड जब कर दिए तो तितरी का 9, तितरी का 9। अब इसमें सॉरी 182 है, सॉरी 182 है, फिर खंड गलती का आ रहा है, 182 है ना, 182 का कीजिएगा तो 182 का कीजिएगा तो ये कितना हो जाए 9, 91 हो गया, फिर हो गया ये 7 से कर दीजिएगा तो हो गया 13, 13 7 91 होता है, तो 14 और आपका कितना हो गया 14 और 7, तो 14 और 7 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस कितना 13x, 14 और 13x दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -14x और -13x -27x प्लस 182 बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, एक साथ है आपका, अब इसमें कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 14 और -13, तो x माइनस 14 बराबर 0, या x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो अब ऐसा हो गया तो कितना आ जाएगा, इसको देख लीजिए, आपका हो गया x माइनस 14 बराबर 0, या तो फिर x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 14 है या 13। तो अभीष्ट संख्या कितनी हो गई, अभीष्ट संख्याएं हो गई 14 और 13। अब 13 या इतना भी लिख सकते हैं 13 और 14, ये आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, आप लोग इसको लिखिए और देखिए इसको अब हम ट्रिक पर बताने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ आप यदि समीकरण नहीं बनाएंगे तो वो बन जाएगा, गुणनफल आपका 182 हो और योगफल 27 है, योगफल 27 है, गुणनफल 182 है। तो ये जो योगफल 27 है वो किस में आ गया है, माइनस में आ गया है, किस में आ गया है, माइनस में आ गया है। तो वैसे भी बन जाएगा, और नहीं तो मान लीजिए कि कभी आपको ऐसा भी शक हो सकता है कि कहीं प्लस होगा या कहीं माइनस हो जाएगा, या माइनस में होगा कि नहीं होगा, तो एक शॉर्ट इसका समीकरण बना लीजिए, शॉर्ट समीकरण। शॉर्ट समीकरण बनाने के लिए भी मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट में आप इसका समीकरण कैसे तैयार कर लेंगे, इतना लंबा आप नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में भी तैयार कर सकते हैं। यदि यही प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ में पूछा जाए तो ऐसा मत कीजिएगा, ये नहीं कि आपको 3 नंबर के पूछ देगा और उसको शॉर्ट मेथड लगा दीजिएगा तो आपको 0 भी मिल सकता है। करना ये होता है कि यदि एक क्वेश्चन आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछा जाए, यदि एक क्वेश्चन आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे वो देखिए। तो आपको करना होगा, देखिए कि क्या कर रहा है कि जोगफल 27 है, यहाँ कितनी संख्या है, 2 संख्या है और दोनों का जोगफल 27 है, तो एगो आप 1 से मान लेंगे, एगो तब 27 माइनस 1 से हो जाएगा। क्या करना है, दोनों का गुणनफल करना है, बराबर कितना होगा 182 हो जाएगा। अब इसका 100 डायरेक्ट कीजिएगा तो हो गया आपका 27 x माइनस x स्क्वायर और माइनस 182 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। अब यहीं से -1 कॉमन ले लीजिएगा, -1 कॉमन ले लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया वस्तुनिष्ठ में ऐसा जवाब दीजिएगा। अब जो है इसका 27
182 182 का ऐसा खंड कि जोड़ने घटाने पर 27 और गुणा करने पर माइनस 182 प्लस में हो जाए। प्लस में ये आएगा, इसका मतलब कि 27 से दोनों छोटा होगा, 27 से दोनों छोटा होगा। तो इसमें आप जब चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। 9 एक कम 9, इसके बाद 7 से करेंगे तो 7 एकम 67, तो आपका 14 आ गया। क्या आ गया? 14। यहाँ से देखिएगा तो एक आपका 14 और एक 13, और दोनों हो गया माइनस, तो हॉल क्या इतना हो जाएगा? 14 13, 14 13 या 13 14। इस तरह से आप वस्तुनिष्ठ का जवाब दे देंगे। तो चलिए आप इसके बाद में आगे नेक्स्ट देखते हैं।